हम यहाँ पर आते सिर्फ चुपचाप से बैठ के उसके वचन सुनने के लिए। मालूम है क्यों? क्योंकि वचन के द्वारा ही जीवन बदलेगा आपका। अगर हो सके आपके लिए मैं प्रार्थना भी कर दूं तो चलो आपके लिए कोई काम हो जाएगा, आप चले जाएंगे, वो फायदा लेकर चले जाएंगे, लेकिन आपका तो पूरा जीवन नहीं बदलेगा। पूरे जीवन के लिए, पूरे घर के लिए, परिवार के लिए बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा चीज है जो आपके लाइफ में परमेश्वर के वचन के द्वारा भी ठीक होता है। हालेलुया। तो वचन सुनना भी बहुत जरूरी है। जीवन अगर मान लो हाथ रखने से चमत्कार हो गया तो वो चमत्कार आप देख रहे हो, लेकिन उससे जीवन नहीं बदलेगा। वो चमत्कार फिर से आपको चाहिए होगा एक न एक दिन। एक न एक दिन फिर से आप उस चमत्कार को खो देंगे। क्यों? क्योंकि रखने के लिए भी हमारा कैरेक्टर चाहिए। हालेलुया। और कैरेक्टर परमेश्वर हमारे कैरेक्टर को अपने वचन के द्वारा बनाता है, ताकि हम क्या करें, हम उस आशीष को रखने पाए। नहीं तो आज परमेश्वर हो सकता है आपके फाइनेंस का इंतजाम कर दे, आपके पैसों का इंतजाम कर दे, तो फिर कल को पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? हो सकता है आप उनको बुरी आदतों में उड़ा दो, हो सकता है बुरी संगति में उड़ा दो, हो सकता है आपको पैसे रखने का तमीज ना हो, मैनेज करने का तमीज ना हो। ये सब कहां से सीखेंगे? लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो आपके अंदर का मनुष्य, नया मनुष्य तैयार होता है, जो प्रभु की आशीष का आदर भी करता है, उसको रखता भी है। हालेलुया, हालेलुया। और जब किसी चीज को रखने का तरीका आ जाए ना, भाई बहनों एक बात बता रहा हूं, अगर पोजीशन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पैसा हो, चंगाई हो, अगर आपको उसको रखने का, उसको मेंटेन करने का तरीका आ जाए तो वो अपने आप बढ़ेगा। आपको बढ़ाने के लिए ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। हालेलुया। वो अपने आप बढ़ेगा, वो अपने आप, आपका घर तरक्की की तरफ जाएगा, आपका घर अपने आप पैसों के लिए बढ़ोतरी करेगा, उन्नति करेगा, आपके बच्चे उन्नति करेंगे। हालेलुया। जैसे मैंने बोला कि मेरे मोबाइल में मैं लॉक नहीं लगाता हूं। मैंने किन बातों के लिए बोला पता है? मैं इतने दिनों से प्रभु में हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, वचन पढ़ता हूं। ये बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ, नहीं तो मैं भी लॉक लगाता था। प्रभु में आने के बाद मैं भी लॉक लगाता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं सबसे लॉक लगा लूं, लेकिन अपनी फैमिली से मैं लॉक लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं? हालेलुया। हो सकता है मेरे बच्चों से भी मैं लॉक लगा रहा हूं, तो मेरे बच्चे बदमाशी करते हैं, तो क्यों करते हैं वो बदमाशी? तो मैंने क्या किया, मुझे परमेश्वर ने, आत्मा ने बात करना शुरू किया। बोला ऐसे नहीं छूटेगा। एक चीज, अगर मेरे बच्चे भी मोबाइल को देख रहे हैं, लॉक को खोल करके मोबाइल को देख रहे हैं, तो वो बिगड़ रहे हैं, इसलिए मुझे लॉक लगाना है। लेकिन ये चीज अगर मैं हमेशा के लिए करूं तो मेरे बच्चे तो हमेशा बिगड़े ही रहेंगे। हमेशा बिगड़ेंगे। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या करना है? सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर मुझे बदल दे। और मुझे अगर आत्मा से भरना है तो मुझे अपने मोबाइल का लॉक हटाना है। अगर कोई प्राइवेट या अच्छा डॉक्यूमेंट है कि कहीं चोरी ना हो जाए, तो ये बाहर वाले लोग करेंगे, भीतर के लोग नहीं करेंगे। तो बाहर वालों के लिए हम लोग सुरक्षा के लिए अगर कोई पासवर्ड, कोई लॉक किसी चीज में लगाते, ठीक है। लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी भी मोबाइल ठीक से ना देख पा रही हो, मेरे हस्बैंड का मोबाइल मैंने छू लिया और वो हस्बैंड इतनी जोर से चिल्लाया, मेरा मोबाइल क्यों छुआ? वहां पर शैतान है, इसको एक्सेप्ट करो। वहां पर शैतान है। मेरी पत्नी को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। मेरी पत्नी मेरे जीवन का बराबर का हिस्सेदार है। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका बराबर का हिस्सेदार है। कहीं ना कहीं एक कोना है जहां पर मैंने अपनी पत्नी से अपनी लाइफ को सेपरेट किया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तुम अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर ने ये तक बोल दिया पत्नी पति का बारे में कि पति पत्नी दोनों एक देह होगा, एक तन होगा, और पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये भी बोल दिया परमेश्वर ने, क्लियर बोल दिया, अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा। ये वचन में लिखा है। हालेलुया। उत्पत्ति में लिखा है। किसने किसने पढ़ा है? किसने किसने पढ़ा ये वचन? वेरी गुड। अब पुरुष अपनी माता पिता को छोड़, सोचो पत्नी का हिस्सा इतना है जितना माता पिता का भी हिस्सा आपके लाइफ में शादी होने के बाद नहीं। ये एक्सेप्टेबल बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भारत के लोग हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में शादीशुदा लोग तो हैं, लेकिन वो खाली मेंटेन कर रहे हैं, रिश्ता को बचाने के लिए जी रहे हैं, रिश्ता को बचाने के लिए। इसीलिए आदमी में शराब का नशा ज्यादा हो रहा है। लोगों में, समाज में बुराई क्यों फैल रही पता है? क्योंकि पति पत्नी से शुरुआत हुआ है जिंदगी का। मान लीजिए आदम हवा जैसे चलेंगे वैसा ही समाज बनेगा, वैसे ही परिवार बनेगा, परिवार से एक समाज बनेगा, समाज से एक देश बनेगा। तो शुरू कहां से हुआ? पति पत्नी से।
व्यभिचार कहाँ से? पति पत्नी से। अगर वो लोग एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, अलग रहेंगे, तो वही बच्चे सीखेंगे, वही फिर समाज में फैलेगा। शुरू दुनिया गलत नहीं है, दुनिया नहीं, हम लोग स्टार्ट गलत करते हैं। हालेलुया। हम लोग शुरू करते, दुनिया को सफा करना है, अपने आप को सफा कर लो। हालेलुया। तो मैं प्रभु की आराधना अगर करता हूं, महिमा करता हूं, वचन सुनता हूं और प्रभु को कहता हूं प्रभु मुझे छू, तो प्रभु मुझे छू नहीं पाता, क्योंकि कितने सारे लॉक मैंने लगा के रखे होंगे। आज तो मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, पता नहीं कहां कहां लॉक लगा के रखे होंगे। और ये चीज आपको कभी फ्री नहीं होने देगा, ताकि परमेश्वर का आत्मा को ग्रहण कर सको, उस पवित्रताई को ग्रहण कर सको, उस अभिषेक को ग्रहण, ये चीज फ्री नहीं होने देगा। इसलिए कितने सारे मसीह भाई बहन भी हैं जो चर्च भी जा रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, सब वो मोटे दिमाग के इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को खोला नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए खोलोगे, सफा हो जाओगे। परमेश्वर आपको शिफा भी देगा, साफ भी करेगा, चंगा भी करेगा, और आप समझ पाओगे कि मैं प्रभु की उपस्थिति में चल रहा हूं। इस वक्त मैं किसी मनुष्य की उपस्थिति में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूं। और जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां आजादी होता है, वचन में लिखा है। हालेलुया। जहां कहीं प्रभु का आत्मा रहता है वहां स्वतंत्रता होता है, वहां पर चीजें छोड़कर जाती हैं जो गलत चीज होती है। हालेलुया। तो कभी कभी परमेश्वर का दोष नहीं होता कि हमें ठीक नहीं कर रहा परमेश्वर, कुछ कुछ उलझने हमने खुद बांध के रखी है अपने लाइफ में, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट बहुत डीपली और ज्यादा इफेक्ट करता है, गलत रिजल्ट। हालेलुया। तो ये बात को समझो, इस बात को ग्रहण करो। हम क्यों आए इधर? क्योंकि अपने जीवन को बदलने के लिए। तो उस पर फोकस करो। क्या ऐसे बदलेगा कच्चा पक्का करके? ऐसे बदलेगा कि झूठ सच बोल के ऐसे बदलेगा? यदि परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है और आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके परिवार को, आपके पति को, पत्नी को, घर को, सबको ठीक कर दे, तो कच्चा पक्का करके नहीं। परमेश्वर, मैं पूरे मन से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। उसको साबित करो कि आप पूरे मन से आप उसको चाहते हो। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या करेगा? आपकी अगुवाई करेगा। तो अच्छी चीजों के लिए, जैसे बच्चे लोग गेम खेलते हैं, बच्चे लोग गलत आदतों में, तो ये एक दिन में नहीं छूटेगी। और लॉक लगाना उसका समाधान नहीं है। लॉक लगाओ जब तक वो छोड़ नहीं देते, लेकिन प्रार्थना उसका समाधान है। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो अपने घरों में। उनको जब देखो, मेरे बच्चे प्रार्थना नहीं करते थे, मैं अपनी गवाही दे रहा हूं। देखो, विषय दूसरा चला गया, मैं लेके आया था दूसरा विषय, लेकिन आज हम सिखाएंगे कि परिवार कैसे बदलेगा। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ परिवार से शुरू होता है। सब कुछ परिवार से शुरू होता है, हर एक चीज परिवार से शुरू होता है। अगर आज आप बैठे हो ना, तो इसमें आपका परिवार का हाथ है, तब आप आके फ्री टाइम निकाल के बैठ पाए हो प्रभु के पास। नहीं तो आपका पति अगर उझंड होता और पत्नी अगर उझंड होती, तो वो इतना रुकावट डाल देते कि आप यहां नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उसकी समझ उसकी अलग है, आपकी समझ अलग है। हालेलुया। लेकिन आज आप बैठे तो परिवार की वजह से। तो आप ये समझ लो, ग्रेट सक्सेस, ग्रेट लाइफ का शुरुआत परिवार से होता है। शैतान ने हमको दे दिया कि अपना परिवार कुछ नहीं जानता, बाहर का लोग सब कुछ जानता है। नहीं। एक परिवार जिस व्यक्ति के पास नहीं है, पैसा वो बहुत कमा सकता है, लेकिन वो सफलता नहीं है। हालेलुया। पैसा कमाना सफलता नहीं, सफलता वो है जब वो उस पैसे का लाभ और आनंद उठा पा रहा है। हालेलुया। उसको भोग कर पा रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि गलत बातें अगर आपके घर में गलत सिस्टम की तरफ ले जा रही है वो बातें, और अभी के लिए वो सही है, अर्जेंसी के लिए, तो वो बातें आगे जाकर भी गलत रहेंगी, लेकिन उनको अर्जेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें खुद को, बच्चों को लेकर, मेरे बच्चे प्रार्थना करने वाले नहीं थे, हम लोग दोनों पति पत्नी बैठने लगे और बच्चों को बिठाने लगे, तब भी बच्चे लोग फड़क रहे, इधर उधर कर रहे। बहुत टेंशन होता है, बहुत गुस्सा आता है प्रार्थना के टाइम में। लेकिन हमने सोचा, हमने पर्सनल भी ये प्रार्थना करते थे, प्रभु हमें अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे लेकर आना है, क्योंकि डिसिप्लिन से बाहर जा रहे हैं। और ये चीज मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। बच्चे अभी तो बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो वो भी इन चीजों का सामना करेंगे, कहीं ना कहीं गलत चीजों का, तो दुख हमको ही होगा, दुख मुझे ही होगा, तो मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। तो मैं बोला और मैंने आराधना करना चालू किया। बच्चे उस गाने को दूसरे दिन देख रहा हूं कि वो गुनगुना रहे, गाने अपना खेल रहे, गुनगुना रहे। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने बच्चे को बोला, बेटा वो वाला गाना आता है ना, चल आज तू वो वाला गाना गा। तो बोला पापा मैं गाऊंगा, पापा मैं गाऊंगा। ऐसे करके क्या हुआ, बच्चे लोग का इंटरेस्ट बढ़ गया। जिस काम में बच्चे लोग का इंटरेस्ट बढ़ता है, उस काम को
फिर वो भूल जाता है जो वो लोग कर रहा था। हालेलुया। फिर वो भूल जाता है ना। तो मैं सही बात बता रहा हूं, खराब मत मानना कोई भी। सबके बच्चों को मैं प्यार करता हूं। आपके बच्चे आपके सबसे अनमोल धन है, फ्यूचर है देश का, आपका भी फ्यूचर है। उनको बचाना हमारा जिम्मेदारी है। हमारे परमेश्वर ने, देखो आज मैं सेवा को संभालूं और अपने बच्चों को ना संभालूं, तो जानते परमेश्वर क्या बोलेगा? सबसे पहले सेवा तो तेरा घर में मैंने दिया था कि तू जो आदमी तेरा घर में रहता है तो उनके सामने मेरा नाम सही से रखे। हाँ, तो तू दुनिया के सामने सही से रखा, अपने परिवार के सामने सही से नहीं रखा। तो तेरा पहला सेवा तेरा परिवार है। हालेलुया। तूने अपने कैरेक्टर से, तूने अपने वचन तो बताया, तूने परिवार में उनको उन वचन के ऊपर चलकर अपने परिवार को भी दिखाया कि तू कितना भय मानता है परमेश्वर का। तब तो वो समझते कि मेरे पापा ना, कुछ भी हो, मेरे पापा बहुत परमेश्वर का भय मानते हैं, मेरे पापा बहुत प्रार्थना करते हैं, मेरी मम्मी प्रार्थना करती है, बहुत भय मानती है। बच्चे लोग आपको धोखा देने से डरेंगे, आपको चीट करने से डरेंगे, प्लस वो भी प्रार्थना का उतना डर मानेंगे क्योंकि उनके सामने कोई मान रहा है वो डर। हालेलुया। उनके सामने कोई प्रार्थना को वैल्यू दे रहा है, इसीलिए वो करेंगे। तो बच्चे लोगों को इंटरेस्ट आया। बच्चे लोग को जब इंटरेस्ट आया तो अब बच्चे लोग हर गीत को जानते हैं। हम जहां भी जो भी आराधना शुरू करेंगे ना, मेरे बच्चे लोग को लेकर खड़े कर लूंगा ना, मेरा बच्चा हर गीत गाएगा जो गीत मैं गाऊंगा। हालेलुया। बाइबल भी पढ़ लेगा। अगर मैं बोलूं 5 मिनट का बेटा प्रचार करो तो उतनी छोटी बच्ची प्रचार भी कर देगी। मैं सही बोल रहा हूं। क्यों ऐसा है मालूम है? अब अपने बच्चों में मैंने भी देखा था कि मोबाइल रात भर चला रहे, सुबह देर से उठ रहे, मेरा भी। मैं बोला ये तो शैतान काम कर रहा है। मैं सेवा करूंगा, मैं बोलूंगा परिवार को प्रभु में आना चाहिए, मेरे बच्चे इधर से दारू पी के बोलेंगे कि हम तो प्रभु में पहले से हैं। ये तो डेंजर बात हो जाएगी ना। अगर मैं प्रभु के रास्ते पे सबको लाना चाहता हूं तो मुझे मेरी सेवा पहले अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। हो सकता है बदमाशी आज करेगा, दोबारा करेगा, तिवारा करेगा, बाद में उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उसका ज्यादातर कनेक्शन आपने इधर टान दिया है। इसलिए क्या होगा, वो भूल जाएगा उन बातों को। बच्चा तो बच्चा ही है, वो जानबूझ के थोड़ी ना कर रहा है सब कुछ। आप जानो शैतान होता है सब चीजों के पीछे, बच्चे नहीं होते, पति पत्नी भी नहीं होते, माँ बाप भी नहीं होते, उसके पीछे शैतान को पहचानो। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग से लड़ते हैं। क्या करोगे बच्चे लोग से लड़के? हालेलुया। कुछ नहीं करोगे, बिगड़ जाएगा मैटर बिगड़ जाएगा। इसलिए अपना घराना में अगर बरकत चाहिए तो जिन पति पत्नी में अगर थोड़ा सा भी सेपरेशन है कि मेरा मोबाइल मेरा पत्नी नहीं देख सकता, बरकत नहीं पाएगा। जिस पत्नी का मोबाइल पति नहीं देख सकता, बरकत नहीं पाएगा। जैसे ही मोबाइल छुआ नहीं, घर से निकल के बोलता है अरे मेरा मोबाइल हमको दो। ये क्या बात है? इसका मतलब मेरा लाइफ जब एक इंसान के साथ वफादार नहीं हुआ तो परमेश्वर के साथ मेरा लाइफ कैसे वफादार होगा? हालेलुया। मैं जब घुटने टेकता हूं, आंसू बहाता हूं, प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छुए, तो मेरे घुटने टेक कर मैं वो प्रतिफल नहीं पा पाऊंगा, क्योंकि वो लॉक एक आत्मा में भी लग गया है मोबाइल के साथ साथ। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, गाछ के लगाते हैं, गाछ के सामने कुछ ऐसा ईंटा पत्थर रख देते ताकि जानवर उसको खाए ना। तो हमने खुद ऐसे ही लगा दिया कि ईश्वर इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़े, इसके अंदर मेरा लाइफ है। हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सबके सामने करेंगे, लेकिन मैं अपने से प्रभु का आराधना सच्चे मन से नहीं करूंगा। मेरा लाइफ मैं अपने ढंग से जीऊंगा। तो झूठ भी बोल रहे, रील्स भी देख रहे, गंदी गंदी चीजें बोल रहे हैं, गंदी गंदी जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अपना लाइफ है, गुप्त में ही कर रहे, भले किसी के सामने नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आपके पास नहीं आएगा। और आत्मा का अभिषेक जब तक नहीं आएगा तो एक बात याद रख लो, कुछ चीजें जिससे हम डील कर सकते हैं और कुछ चीजें परमेश्वर डील करता है। तो परमेश्वर आपकी उन चीजों में डील नहीं करेगा। हालेलुया। आग नहीं गिरेगी स्वर्ग से आपके ऊपर ताकि आपके बंधनों को तोड़ दे। हालेलुया। यीशु की आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती। हमने गीत सुना। आज ये दुनिया में ज्यादा परेशान क्यों है? आज आप जो बात सीख रहे हैं ना, अगर ये बात सीख लिया होता तो परेशानी में नहीं होता। हाँ, यही बात तो सब बिगड़ा हुआ है, उल्टा फुल्टा है सारा बात। इसी के कारण तो आपको आज चर्च में बैठने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, प्रार्थना में किन चीजों को सीखने की जरूरत, इन सब को सीखो। तो मैंने अपना घराना प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार किया, प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार किया। अगर देखिए, प्रभु से जोड़े रखने से हमारे 2-3 फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन उसमें 2-3 जोड़ के बताता हूं।
कि परमेश्वर की बातों को बच्चे सीखते हैं, परिवार के सब लोग सीखते हैं। हालेलुया। परिवार में बच्चे परमेश्वर की बातों को सीखते हैं, प्लस हमें अपने बच्चों की रखवाली नहीं करनी होती, क्योंकि परमेश्वर उनको सिखाता रहता है। हालेलुया। आप कितना रखवाली करोगे? आप नहीं कर पाओगे। आप अपनी पति की रखवाली नहीं कर पाओगे तो बच्चों की बात अलग है, वो प्रेशर अलग है। हालेलुया। आप उनके आत्मा में परमेश्वर बात करेगा, उनको गाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चे परमेश्वर के घर के बच्चे हैं। हालेलुया। इनका माता पिता परमेश्वर के चरणों में दिन रात घुटने टेकता है, इसलिए वो बच्चे जहां भी जाएंगे उनके माता पिता को कष्ट नहीं होगा, वो खुद परमेश्वर उनसे डील कर लेगा। और दूसरी बात, परमेश्वर जानता भी है कि इन लोगों ने परमेश्वर को सबसे महत्वपूर्ण समझा है, इसलिए इनके बच्चों को भी इन्होंने परमेश्वर के रास्ते पे लेकर आए, इसलिए इनका बच्चों को बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। हालेलुया। अब जिस परिवार में दो पति पत्नी बिना लॉक का रह रहे हैं, मोबाइल में बिना लॉक, बिना बात छिपाए, उसमें बरकत आना ही आना है। हालेलुया। इस वजह से भी बरकत नहीं आती है। हम लोग सोचते कि वचन को सुनेंगे, आराधना करेंगे, बरकत मिल जाएगी, लेकिन एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारे घरों में कभी परमेश्वर को हमने जगह ही नहीं दिया, तो बरकत कैसे आएगी? बरकत तो परमेश्वर लेकर आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए चीजों को ठीक करना है, परमेश्वर के लिए चीजों को ठीक। हम हो सकता है आज ज्यादा कर सकते हैं, कल कम करेंगे, लेकिन शुरुआत करने वाला लोग हीरो होता है, पता है? सोचने वाला लोग हीरो नहीं होता। शुरुआत जो करता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा सोचते रहिए, लेकिन जिसने शुरुआत कर दिया उसमें समझ जाओ वो असली हीरो, वो खत्म भी करेगा विक्ट्री के साथ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। शुरुआत तो करो। पतरस ने शुरुआत किया पानी पर चलने के लिए, प्रभु ने उसको बचाया नहीं, गिर गया तो गिरा तो बचा ना पतरस। हालेलुया। ऐसे ही आप गिरोगे तो बचाएगा परमेश्वर, लेकिन शुरुआत तो करो। हालेलुया। तो बात है विश्वास का। जब आपका पूरा विश्वास परमेश्वर के पास आता है तो आप संभावनाओं को देखेंगे, चमत्कार होने का जो गुंजाइश है वो दिखने लगेगा कि नहीं, मेरा ये स्टेप लेने से परमेश्वर मेरे लाइफ में चमत्कार करेंगे, मेरी लाइफ में ब्लेसिंग करेंगे। हालेलुया। विश्वास कैसे साबित करोगे आप? परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर की बात को मान के। हालेलुया। अगर उसका बात को आप मान लिए, समझ जाओ आपने अपना विश्वास को साबित कर दिया कि आप सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हो। इसलिए मरकुस 9 अध्याय का 23 पद पढ़ेंगे कोई भी एक आदमी। यीशु ने उसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। और क्या बोला? बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आमीन। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। तुझे विश्वास है तो तू चल, रास्ता में चल, और परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। यहां पर हुआ क्या था जिसके लिए यीशु मसीह ये बात बोला, पता है? यहां पर एक पिताजी अपने बेटे को, जिसमें मिर्गी का दुष्ट आत्मा था, लेकर आया यीशु मसीह के पास। उसको मिर्गी था, वो जब तब आग में, पानी में वो गिर जाता था, उसको पूरा मतलब खिंचनी टाइप का हो जाता था। हाँ, तो उसको यीशु के पास लाया तो पहले उसका चेला मिल गया, शिष्य लोग मिल गया, शिष्य लोग ने उसको नहीं निकाल पाया। तब यीशु मसीह बोलता है मेरे पास लेके आओ। और यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह के पास जब वो व्यक्ति आता है तो बोलता है, हे गुरु, मैं अपने बेटे को लेकर आया था, लेकिन तेरे शिष्य उसको नहीं निकाल पाए, इसलिए कुछ उपाय कर कि मेरा बेटा ये चंगा हो जाए, क्योंकि इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है, कभी पानी में कभी आग में गिरा देती है। तो वो कहता है, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? हालेलुया। यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इसका मतलब ये जो आदमी है, यीशु मसीह का पास आने का बाद भी उसको ऐसा लग रहा है, यदि प्रभु तू कर सकता है तो कर दे। मतलब जब 10 जगह हम घूमते हैं ना, तो हमारा दिमाग ऐसे ही हो जाता है कि इससे हो जाएगा तो ठीक है, उससे हो जाएगा तो ठीक है, हाँ, क्या पता चर्च जाने से हो जाए तो ठीक है, हाँ, क्या पता हम जो पास्टर आज ही आ रहे हैं उनके हाथ रखाने से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जाके देखते हैं। तो इस विश्वास से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अगर आपको प्रभु पर विश्वास है तो प्रभु कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ। आपका मैरिज ठीक नहीं है, आपका घर में फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, आपका जॉब, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपके बच्चे सही नहीं है, आप ये मत सोचो प्रभु खाली पैसों की बौछार नहीं, घर परिवार को भी ठीक करता है प्रभु। आप देखोगे
सच में घर परिवार को आप सोचते हो मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे पति पत्नी में कोई मेल मिलाप नहीं है, तो आप परमेश्वर पर अगर विश्वास करते हो तो ये मत कहना कि प्रभु कर सकता है, चलो जाके देखते हैं। नहीं, ये कहना कि प्रभु के पास जाऊंगा तो मेरा जरूर ठीक होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास आपका करवाएगा, आपका विश्वास जितना डीप लेवल का होगा उतना करवाएगा। अब विश्वास डीप लेवल का कैसा पड़ेगा? जब आप परमेश्वर के पास आएंगे ना तो बहुत सारी चुनौतियां आपके पास आएंगी, और आपकी वो चुनौतियों को जब पार करके भी आप आएंगे तो समझ जाओ कि आपका विश्वास बड़ा हाई लेवल का है, वो थोड़ी बड़ी बातों से टूटने वाला नहीं है। हालेलुया। घर से निकलते समय आपको लोग नकारात्मक बातें करने वाले भी मिलेंगे, अरे कुछ नहीं होता, प्रार्थना से सब ठीक हो जाता तो इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल पड़ा है। हालेलुया बोलता है कि नहीं? लेकिन वो लोग विश्वासी तो नहीं है ना प्रभु का। हालेलुया, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा कि नहीं, ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि सब हॉस्पिटल में जो लोग हैं वो तो विश्वासी थोड़ी ना है, ना ही वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो लोगों को बातें बनाना बहुत आसान है, बातें तो हम भी आपको एक से एक बता देंगे, लेकिन एक सही बात को ग्रहण करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। तो सब लोग हॉस्पिटल में जो है ना तो यीशु से उनका कोई नाता है, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। ये परमेश्वर जानता है कि क्यों नहीं उनको ठीक कर रहा है, और परमेश्वर किसी का लाइफ का बात आपको थोड़ी ना बता देगा। हालेलुया। हाँ, या फिर आप अपना पर्सनल लाइफ का बात हमको बता दीजिएगा या हम जान लेंगे। हालेलुया, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि वो लोगों का कोई कनेक्शन प्रभु के साथ नहीं। आप कनेक्शन बनाओ, आपका परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आप तब बोलो कि मेरे लिए कुछ काम नहीं किया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो अपनी मैरिज के लिए हो, फाइनेंस के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, कुछ भी हो, आप पहले परमेश्वर के पास वो विश्वास को साबित करो कि परमेश्वर मेरे घर से मेरा पति नहीं निकलने दे रहा था, लेकिन मैंने सुबह प्रार्थना करती हूँ आज वो निकलने दे। विश्वास करो इन छोटी छोटी बातों में, आप विश्वास करो कि परमेश्वर मैं तो जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है आप चाहेंगे तो मैं निकल पाऊंगी। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु निकलने दे। आप देखना जिस पर निकलोगे ना तो आप समझ पाओगे परमेश्वर आपको निकलने दिया। हालेलुया। और यही छोटी छोटी बात आपके विश्वास को बड़ा बना देती है। अगर हम प्रभु के लिए कोई, देखिए आज यहाँ पर प्रभु आया, यहाँ पर रहने वाले लोगों को परमेश्वर का वचन मिल रहा है, तो आपने क्या किया? प्रभु आया, ये तो बात किया, जो भी किया आपने कुछ नहीं, आपके तो बगल में ही आप आ गए, तो क्या करेंगे आप प्रभु के लिए? अपना विश्वास को उन बातों में दिखाओ जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोकती है। हालेलुया। चाहे वो भीड़ हो, चाहे वो दूर हो, चाहे कुछ भी रुकावट हो, आप उसको चीरते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आप किसी को बोल नहीं रहे हो, बल्कि आप उधर ही जाओगे, चर्च में जाओगे, अपना माथा टेकोगे और प्रभु से प्रार्थना करोगे। आप तब पर भी अगर प्रभु के भवन में आ जाते हो तो समझ जाओ कि आपके अंदर डीप लेवल का विश्वास है और वो जरूर काम करेगा। आप लज्जित नहीं होगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जरूर काम करेगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, यहाँ पे चीजों का नाम नहीं बताया, आपका हस्बैंड भी ठीक होगा, मैरिज भी ठीक होगा, बिजनेस भी ठीक होगा, जॉब भी ठीक होगा, बच्चे भी ठीक होंगे और अद्भुत रीति से होंगे। आपको नहीं दिख रहा कहां से ठीक होंगे, लेकिन प्रभु को तो दिख रहा है ना कहां से ठीक होंगे। हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर से ये बात निकल जाए कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं, तू सब कुछ है, उस दिन समझ जाओ आपका विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हो, उस दिन समझ जाओ आप सच में विश्वास करते हो परमेश्वर पर। लेकिन जिस दिन आपको ये लगता है कि मैं भी नहीं कर सकता और ये दूसरों से भी नहीं हो सकता और ना ही परमेश्वर इसमें क्या करेगा, तो आपका विश्वास नहीं। ये संसार क्या करता है, हमें अपनी नकारात्मक बातें सुना सुना के हमको नकारात्मक बना देता है। हम गलत बात में नकारात्मक चलने लगते हैं। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। एक जगह पर दो बहन थी, मार्था मरियम, उनका भाई लाजर मर गया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अरे यीशु मसीह ने कहा, दोनों बहन मार्था और मरियम, उनका भाई लाजर मर जाता है। अब मर जाता तो यीशु मसीह उस दिन उस गांव में नहीं रहते हैं, वो दूसरी जगह में रहते हैं। तो खबर भिजवाती है कि मेरा भाई मरने पर है, जल्दी से आ। लेकिन यीशु आ ही नहीं पाता, 3 दिन लग जाते उसको, आ ही नहीं पाता है। और जब आता है तब तक तो कब्र में दे दिया उसको, कब्र ढांक भी दिया उसका। तो यीशु मसीह जब आता है तो मार्था बोलती है, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मतलब उसका विश्वास था, उसका विश्वास था कि प्रभु यीशु होने से मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन प्रभु नहीं था इसलिए मर गया। तो प्रभु उसको बोलता है
कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। इसका मतलब समझो। पुनरुत्थान का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल मर गया हो, बिल्कुल, उसको नया बनाना, उसको पुनरुज्जीवित करना नहीं, नया बनाना। मतलब जिस जगह पे कुछ भी नहीं है, मतलब वो चीज था लेकिन वो खत्म हो चुका, उसको नया बना देना बिल्कुल। हालेलुया। उसको बोलते हैं पुनरुत्थान, नया जन्म के साथ नया सृजन करना। हालेलुया। उसको बोलते हैं पुनरुत्थान, जीवित करना नहीं। जो पूरा जीवित करना तो उसको जो जीवित है और मरने जा रहा है और हाथ बढ़ाया जीवित हो गया, मर गया तो। लेकिन पुनरुत्थान का मतलब है उसके बदले में उसको नया बना देना। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ये बात यीशु मसीह ने कहा। आज आप और मुझसे भी प्रभु यही बात कर रहा है कि यीशु मसीह कौन है? पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया। और उसने बोला, हे मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। वो अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। तो क्यों ऐसा मानती है कि मैं नहीं था तो मर गया, अब मैं आ गया हूं तो क्या मरने दूंगा? हालेलुया। तो क्यों ऐसा मानती है कि मैं नहीं था इसलिए मर गया, मैं आ गया हूं तो जीवित भी कर दूंगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। तेरे सामने कौन खड़ा है ये तू नहीं जानती है। हालेलुया। तो दुनिया के जैसे सोच रही है। दुनिया का सोच क्या है? आदमी मर गया तो अब वापस नहीं आ सकता। और रहते रहते हमारा भी सोच हो गया कि प्रभु भी जिंदा होता तो जिंदा कर देता है। तो फिर क्या जिंदा करता यदि जिंदा होता तो? प्रभु ने बोला, यदि तू जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। तो भी जिए। क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि हमारी चीजें बिल्कुल खराब हो गई हैं, हाथ से बाहर निकल गया, हस्बैंड वाइफ हाथ से बाहर निकल गई, बच्चे हाथ से बाहर निकल गए, क्या आपको विश्वास है कि प्रभु रहने से जो चीजें मर गई हैं तब भी जी उठेंगी? हालेलुया। अगर आपको विश्वास है तो आपकी चीजें जिएंगी। हालेलुया। आप अपने हेल्थ में रिस्टोर करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपकी चीजें चलेगी। आपको थायराइड हो गया, आपकी किडनी खराब हो गई, परमेश्वर यदि नया बना सकता है तो परमेश्वर आप भी नया बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जब आपकी माता के गर्भ में नया अंग दे सकता है तो परमेश्वर अब भी दे सकता है। परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं है। उसने बोला, कहां पे रखा है लाजर को? वो बोली, कब्र में रखा है, चल ले चल मुझे। हालेलुया। हम कब्र से ही निकालेंगे। हालेलुया। हम कब्र से ही निकालेंगे। कब्र में जाने के बाद सब खत्म, सब खत्म। लेकिन प्रभु आने से एक आशा है कि कब्र से भी बाहर आएगा। हालेलुया। आपका हस्बैंड कितना दूर चला गया? दिल्ली, बंबई, कहां चला गया हो? जाने दो। प्रभु का ये सारा सृष्टि है, किसी भी कोना में जाएगा प्रभु उसको लेके आएगा। हालेलुया। ये सारा सृष्टि परमेश्वर का है भाई बहनों। बात है विश्वास का। नकारात्मक बातों का पीछा छोड़ो, माइंड से दूर करो। क्या नहीं हो सकता? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और बोला जो जी रहा है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। अनंत काल तक वो नहीं मरेगा। जो जी रहा है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। लेकिन शर्त यही है कि मुझ पर विश्वास करता है कि नहीं। हालेलुया। मुझ पर अगर तू बिलीव करता है तो जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र करे वो कुछ नहीं कर सकता। ये सारी पृथ्वी में वो भागता रहेगा जो तुझसे लड़ेगा, सारी दुनिया में उसको भगाऊंगा और कहीं शरण नहीं मिलेगी। मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। तेरा रचयिता हूं मैंने तुझे जीवन दिया और मेरे अलावा कोई तुझे छू नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या बोला था पता है? कि मृत्यु और जीवन मेरे हाथ में है। जब तक मैं अपने आप से अपना जीवन ना दूं तब तक उसे कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। इतना बड़ा सामर्थ्य प्रभु के हाथ में। और वो लाजर के पास गया, बोला कब्र में, वचन में देखेंगे हम लोग क्या हुआ इधर, कब्र पर पत्थर भी रख दिया कि अब ये नहीं आएगा बाहर। हालेलुया। आज आपका रिपोर्ट में क्या लिख दिया डॉक्टर ने कि ये नहीं ठीक होगा, ये जिंदा नहीं होगा? पत्थर भी रख दिया। अरे कब्र में दे तो दिया लेकिन पत्थर भी रख दिया कि अब ये कभी नहीं आएगा। नकारात्मक, पूरा नकारात्मक चीज कि कोई सोचे भी कि इसको जिंदा निकाल दे तो ना सोचे, सोचे भी ना, आगे भी ना बढ़े, इसलिए पत्थर रख दिया। हालेलुया। कभी कभी शैतान ना हमारी सोच पर पत्थर रख देता है कि तू बीमार है, तू चंगा नहीं हो सकता, और पत्थर भी रख देता है ताकि आप चंगा होने के बारे में सोचो भी ना। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला जीवन मैं हूं। यदि कोई मर भी जाएगा तो भी जीगा, जो जीवता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। हालेलुया। लेकिन शर्त यही, बस शर्त है कि विश्वास। ये नहीं होगा तो आपको कोई पास्टर भी नहीं कुछ कर सकता, ना यीशु मसीह कुछ कर सकता है।
हालेलुया। शर्त यह है कि अपने मन को मनाओ कि स्वामी मैं विश्वास करता हूं तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है कि उसने बोला कहां रखा है, और वहां पे यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। वो कहने लगी प्रभु इसमें से दुर्गंध आती होगी। तो प्रभु ने क्या बोला, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा वही लोग देख सकते हैं जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैंने तुझसे नहीं कहा था, तेरा विश्वास को मैं देखूंगा और तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर महिमा दिखाने वाला परमेश्वर है, लेकिन बात है तू विश्वास करेगी तब। हालेलुया। और वचन में लिखा है यीशु मसीह ने आवाज दी, लाजर बाहर निकला, और वहां पर लाजर बाहर निकल आया। वहां पर अंगूछे से बंधा हुआ वो बाहर निकल आया, और यीशु ने कहा इसको खोल दो और जाने दो। दुर्गंध आने वाली चीज यहां पर वचन में ऐसा क्यों लिखा है वो मालूम है, ताकि हम जो निराशा में बैठे ना, हम जो नकारात्मकता में बैठे, परमेश्वर एक आशा देता है इसमें कि तू कब्र में भी चला गया, दुर्गंध भी आती है तो भी निकल आएगा। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले तू देख कि तेरे साथ कौन खड़ा है। हालेलुया। जो मुर्दों को जीवन देता है वो खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो तू डर मत, तेरे सामने सृष्टि करता है। जब सृष्टि करता आवाज देता है ना, तो हर एक चीज बोलती है, हर एक चीज आती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाथ ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। अगर परमेश्वर पर विश्वास है, हम खड़े हो जाएंगे इस वक्त।